हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद के में अंतर के बारे में आसान तरीके से समझेंगे। आपको पक्का समझ में आएगा। तो सुदम अर्बुद मतलब जिसको नियंत्रित किया जा सकता है, अर्बुद मतलब जैसे गांठ। तो हम लोगों में गांठ जो है वो लोहे पीतल लकड़ी की नहीं बनती, हम लोगों में मांस की गांठ बन जाती है। यानी अनियंत्रित कोशिकाओं का जो विभाजन होता है तो एक गांठ बन जाती है, कैंसर का रूप ले लेती है। और उसी बोलते हैं यानी सुदम अर्बुद। और दुर्दम थोड़ा हार्ड होता है, इस पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता है। तो इन दोनों में अंतर के बारे में समझते हैं। तो 5 अंतर है प्यारे बच्चों यहाँ कि सुदम अर्बुद यानी अर्बुद जो होता है गांठ होती है तो वो अपने मूल स्थान तक यानी सीमित रहती है, दूसरी जगह नहीं जाती है और दूसरे ऊतक या अंग में प्रवेश नहीं करती। दुर्दम अर्बुद में क्या होता है कि मूल स्थान के अतिरिक्त उसके अलावा आसपास के ऊतकों में प्रवेश करती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि जो सुदम अर्बुद होता है वो मेटास्टेसिस यानी प्रदर्शित नहीं करते, यानी अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचते। तो उसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। दुर्दम अर्बुद में क्या है कि रक्त या लिम्फ के साथ मैलिग्नेंट यानी ट्यूमर की जो कोशिकाएं होती है वो शरीर के किसी अन्य भाग में पहुंचकर वहां भी कैंसर बना देती है, उसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। तीसरा है जो सुदम अर्बुद होता है ये धीमी गति से बढ़ते हैं, तभी तो उनको उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब सुदम अर्बुद जो होता है वो धीमी गति से बढ़ते हैं और जो दुर्दम अर्बुद होता है गांठ होती है वो तीव्रता से बढ़ती है। ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर है कि जो सुदम अर्बुद होता है प्राय एक फाइब्रस यानी कैप्सूल में बंद रहते हैं। फाइब्रस के मतलब जैसे हमारे शरीर में जैसे एक संयोजी ऊतक होता है, उसकी परत होती है, तो उसमें बंद रहते हैं कैप्सूल में, एक फाइब्रस कैप्सूल में बंद रहते हैं सुदम अर्बुद, जिससे इनको शल्य क्रिया द्वारा निकालना आसान होता है। शल्य क्रिया जैसे चीर फाड़ करके। अच्छा, जो दुर्दम अर्बुद होता है किसी कैप्सूल में सीमित ही नहीं होते हैं, अतः शल्य क्रिया उतनी जो होती है वो उतनी आसान नहीं। पांचवा अंतर है कि जो सुदम अर्बुद होता है यह उस ऊतक के लक्षण प्रदर्शित करते हैं जिससे वो बने होते हैं, जैसे कोशिका स्तर पर। अच्छा, दुर्दम अर्बुद में क्या है यानी गांठ जो होती है तो इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर छोटी छोटी तेजी से विभाजित होती कोशिकाओं से बना होता है तथा उस ऊतक के टिश्यू के लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। तो ये 5 अंतर है प्यारे बच्चों सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।